A very good morning to all the students and viewers. I warmly welcome to all of you. I am Renu Gupta, lecturer from SCERT UP लखनऊ। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे। आज मैं आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं को जो डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर का सेकंड कंपलसरी पेपर है शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन, उसके अंतर्गत एक टॉपिक है शिक्षा के क्षेत्र में राज्य स्तर पर कार्य करने वाली प्रमुख संस्थाएं, जिसमें मैं आज आप सभी लोगों को मनोविज्ञान शाला जो कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की एक इकाई के रूप में कार्य करता है, उसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। मनोविज्ञान शाला को पढ़ने से पहले हमने जो लास्ट क्लास में आप सभी लोगों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में पढ़ाया था, उसके बारे में और थोड़ी बातें हम उसकी जो प्रमुख इकाइयां हैं, जो यूनिट्स हैं, उसके बारे में भी हम करेंगे। लास्ट क्लास में मैंने आप सभी लोगों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के बारे में बताया था कि इसकी स्थापना 1981 में की गई और इसकी स्थापना का जो प्रमुख उद्देश्य था वो ये था कि प्राथमिक स्तर की कक्षाओं हेतु पाठ्यक्रम एवं पाठ्य पुस्तकों का विकास करना, सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन जो प्रशिक्षण कार्यक्रम है उसकी व्यवस्था करना, उसकी रूपरेखा तैयार करना और साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में एकेडमिक निर्देशन प्रदान करना, शैक्षिक शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा देना, नवाचार को बढ़ावा देना इसका प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में जो यूपी टेट है, उत्तर प्रदेश टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, उसका आयोजन करना भी SCERT का प्रमुख कार्य है। साथ ही जो निजी संस्थाएं हैं उसमें डीएलएड जो कोर्सेज का संचालन किया जाता है और साथ ही साथ डाइट में जो डीएलएड कोर्सेज का संचालन किया जाता है वो भी SCERT के द्वारा इसका संचालन किया जाता है और साथ ही जो निजी संस्थाओं को संबद्धता प्रदान करने का कार्य भी SCERT के माध्यम से किया, निजी संस्थाओं को संबद्धता प्रदान की जाती है। इसके साथ ही साथ SCERT का जो प्रमुख कार्य यह भी है कि सतत और व्यापक मूल्यांकन के क्षेत्र में सतत और व्यापक मूल्यांकन को किस प्रकार व्यवहार में लाया जाए उसके लिए दिशा निर्देशन प्रदान करना और साथ ही शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में उन्हें कैसे शिक्षक अपने शिक्षण को कैसे उसमें इन्हेंस कर सकता है, कैसे उसमें इनोवेशन कर सकता है, इस हेतु भी प्रशिक्षण प्रदान करना राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का प्रमुख कार्य है। इसके बाद हमने आप सभी लोगों से राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की प्रमुख इकाइयों के बारे में बात की थी। राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की कुल 12 इकाइयां हैं, जिसमें सबसे पहला आता है IASE प्रयागराज। IASE प्रयागराज जो है इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन के नाम से इसे जाना जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन के रूप में, या हम इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की इकाई के रूप में राज्य की CPI इलाहाबाद को केंद्र सरकार की एक पूर्व निर्धारित योजना के अंतर्गत इसे शिक्षक शिक्षा योजना के अंतर्गत इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन को के रूप में इसकी स्थापना 1985 में की गई। IASE का प्रमुख उद्देश्य जो है वो उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षक प्रशिक्षकों को माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य
एवं माध्यमिक विद्यालय के निरीक्षकों को डाइट के प्रशासनिक और शैक्षिक संवर्ग के जो संकाय सदस्य होते हैं उनको सेवारत प्रशिक्षण प्रदान करना और साथ ही उच्च प्राथमिक और माध्यमिक स्तर के शिक्षकों हेतु विषय आधारित तथा शिक्षण कौशल दक्षता विकास संबंधी प्रशिक्षण और डाइट में और सीटीई को कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन को एकेडमिक मार्गदर्शन प्रदान करना आईएएसई का प्रमुख उद्देश्य है या इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन एजुकेशन का प्रमुख उद्देश्य है। अगली जो इसकी इकाई है वो है कॉलेज ऑफ टीचर्स एजुकेशन, जिसे हम संक्षेप में सीटीई वाराणसी के नाम से भी जानते हैं, जो कि वाराणसी में, लखनऊ में एवं इलाहाबाद में स्थित है। सीटीई का जो प्रमुख कार्य है वो है माध्यमिक स्तर के अध्यापकों हेतु सेवा पूर्व प्रशिक्षण व्यवस्था करना, माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों हेतु विषय आधारित एवं शिक्षण कौशल दक्षता, जिसे हम टीचिंग स्किल जो कहते हैं, उसके आधार पर उसी के बेस पर प्रशिक्षण की व्यवस्था करना सीटीई का प्रमुख उद्देश्य है। सीटीई वाराणसी के द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन 2017 से किया जा रहा है, जहां पर डीएलएड कोर्सेज का संचालन किया जाता है। डीएलएड, जिसे हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, के कोर्सेज का संचालन किया जा रहा है। अगली जो इसकी इकाई है वो है राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज। राज्य शिक्षा संस्थान प्रयागराज जो कि सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत राज्य शिक्षा संस्थान द्वारा प्राथमिक स्तर पर कक्षा 4 और कक्षा 5 की जो हिंदी, संस्कृत, गणित और पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों का तथा साथ ही उच्च प्राथमिक स्तर की कक्षा 6, 7, 8 में जो सामाजिक विषय की पाठ्य पुस्तक पढ़ते हैं, जिसमें हमारा इतिहास और नागरिक जीवन, पृथ्वी और हमारा जीवन, महान व्यक्तित्व, गृह शिल्प, उर्दू, खेल एवं स्वास्थ्य, स्काउट एवं गाइड व पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों की समीक्षा व विकास का कार्य किया जाता है। अगली जो इसकी इकाई है आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश इलाहाबाद, जिसे हम संक्षेप में ईएलटीआई यानी कि इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग इंस्टीट्यूट के नाम से जानते हैं। आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान जो है वो इलाहाबाद द्वारा कक्षा 3 से 8 तक की जो इंग्लिश की पाठ्य पुस्तक होती है उसका विकास और संशोधन का कार्य इसके द्वारा किया जाता है, और इसके साथ ही साथ क्लास 4 और 5 की जो अंग्रेजी माध्यम की पाठ्य पुस्तक होती हैं उनके विकास का कार्य वर्तमान में गतिमान है। इसके साथ ही जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, जिसे हम केजीबीपी के नाम से जानते हैं, के शिक्षकों के लिए कम्युनिकेशन स्किल डेवलपमेंट पर एक मॉड्यूल का विकास भी आंग्ल भाषा शिक्षा संस्थान द्वारा किया जा रहा है। अगली जो इसकी संस्था है वो है राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी। राज्य हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश वाराणसी द्वारा जो उच्च प्राथमिक स्तर की संस्कृत और हिंदी की पाठ्य पुस्तकों का विकास एवं समीक्षा का कार्य उसके द्वारा किया जाता है। इसके साथ ही साथ लेखनी एवं वर्तनी सुधार पर, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी संदर्भदाताओं का प्रशिक्षण, जिसे हम रिसोर्स पर्सन्स की ट्रेनिंग का काम, साथ ही साथ लैंग्वेज डेवलपमेंट पर और पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण, जिसे हम रिकग्नाइजेबल ट्रेनिंग के रूप में जानते हैं, के कार्यक्रम का भी संचालन राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी के द्वारा किया जाता है। अगली जो इसकी इकाई है वो है राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान उत्तर प्रदेश प्रयागराज। राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान प्रयागराज द्वारा जो भी नवनिर्मित पाठ्यक्रम के आधार पर उच्च प्राथमिक स्तरीय कक्षा 6, 7 और 8 की विज्ञान, गणित एवं कृषि की पाठ्य पुस्तकों का विकास राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान द्वारा किया जाता है।
इसके साथ ही साथ जो उच्च प्राथमिक स्तरीय विज्ञान किट आधारित जो प्रयोगात्मक हस्त पुस्तिका है उसका भी विकास राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान इलाहाबाद द्वारा किया जाता है। अगली जो इसकी संस्था है, जो इसकी इकाई है SCERT की, वो है डाइट, जिसे हम जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के नाम से जानते हैं। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान शिक्षक शिक्षा कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से क्रियान्वित करने हेतु जनपद स्तरीय एक महत्वपूर्ण कड़ी है और प्राथमिक शिक्षा के सार्वजनिकरण हेतु और साथ ही 6 से 14 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चों को एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा सेवा पूर्व, जिसे DLED कोर्सेज का, जिसे हम डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन के नाम से जानते हैं, उसका संचालन किया जाता है और इसके साथ ही साथ सेवारत प्रशिक्षण कार्यक्रम का भी आयोजन डाइट के माध्यम से करते हैं और साथ ही शोध, शिक्षा के क्षेत्र में शोध और सर्वेक्षण आदि का कार्य भी डाइट के माध्यम से, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के माध्यम से किया जा रहा है। जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान की 7 प्रमुख इकाइयां हैं, जिसमें जो पहली इकाई है वो है सेवा पूर्व शिक्षक शिक्षा विभाग, दूसरा है कार्य अनुभव विभाग, तीसरा है जिला संसाधन इकाई, चौथा है सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसे हम जिसके अंतर्गत क्षेत्रीय संपर्क और नवाचार आदि का कार्य किया जाता है। पाठ्यक्रम सामग्री विकास और मूल्यांकन विभाग, शैक्षिक तकनीकी विभाग और नियोजन एवं प्रबंधन विभाग, ये इसकी 7 प्रमुख विभाग हैं जिसमें जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान के द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यों का संचालन किया जाता है। अगला हम पढ़ेंगे मनोविज्ञान शाला के बारे में, जो कि आपके शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन वाले पेपर में जो राज्य स्तर पर शिक्षा के क्षेत्र में कार्य करने वाली जो संस्थाएं हैं उसमें एक टॉपिक के रूप में इसे दिया गया है। इसे हम थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि मनोविज्ञान शाला किन किन क्षेत्रों में काम करता है और क्या कार्य करता है। सबसे पहले आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर 1954 में मनोविज्ञान शाला की स्थापना की गई। इस संस्थान को ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है। यह संस्थान व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन की सेवाएं प्रदान करता है। जो भी प्रोफेशनल और जो भी एजुकेशन के फील्ड में ये हमारी गाइडेंस और काउंसलिंग जैसी सर्विस प्रोवाइड करता है। इसके साथ ही साथ NCERT के सहयोग से, यानी कि राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद के सहयोग से संस्थान द्वारा निर्देशन और परामर्श के क्षेत्र में विभिन्न शोध और अनुसंधान किए जाते हैं और समय समय पर निर्देशन व परामर्श सेवाओं का आयोजन किया जाता है। इस प्रकार यह संस्थान विभिन्न तकनीकी विधियों और कार्यक्रम के माध्यम से देश भर में निर्देशन और परामर्श की सेवाएं प्रदान करता है। मनोविज्ञान शाला की स्थापना के बारे में हमने आपको बताया कि इसकी स्थापना आचार्य नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर 1954 में की गई थी और इसका जो हेड ऑफिस है वो प्रयागराज में स्थित है। इसे वर्तमान में ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी के नाम से जाना जाता है और मेनली ये जो संस्था है व्यावसायिक और शैक्षिक निर्देशन की सेवाएं प्रदान करता है। आगे हम पढ़ेंगे इसके उद्देश्यों के बारे में कि मनोविज्ञान शाला के क्या क्या उद्देश्य हैं, किन किन क्षेत्रों में ये अपनी सेवाएं प्रदान करता है। जिसमें पहला है शिक्षा संबंधी समस्याओं के निर्देशन के माध्यम से समाधान करना। जो भी शिक्षा संबंधी समस्याएं हैं, चाहे वो पाठ्यक्रम के चयन की संबंधी समस्याएं हैं या किसी भी स्ट्रीम का, जो हमें साइंस स्ट्रीम लेना है कि कॉमर्स स्ट्रीम लेना है कि आर्ट्स स्ट्रीम लेना है, उस सभी समस्याओं का समाधान करने में मनोविज्ञान शाला प्रमुख कार्य करता है। इसके साथ ही साथ व्यक्ति को उसकी योग्यता के अनुसार व्यवसाय के चयन करने में निर्देशन प्रदान करना भी
मनोविज्ञानशाला का प्रमुख उद्देश्य है। छात्र छात्राओं को यदि कोई व्यक्तिगत समस्या है, कोई भी पर्सनल प्रॉब्लम है जिसके कारण वह अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर पा रहा है, तो उन्हें इन समस्याओं के समाधान हेतु निर्देशन प्रदान करना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख उद्देश्य है। के साथ ही मानसिक विकास हेतु व्यक्तियों का मार्गदर्शन करना, और साथ ही यदि किसी व्यक्ति को कोई भी मानसिक समस्या है, कोई भी मेंटल प्रॉब्लम है, जैसे छात्र छात्राएं काफी इमोशनली डिस्टर्ब रहता है, या उसकी समस्या उसे अपने कार्यों को ठीक प्रकार से संचालन नहीं कर पाता, तो उसकी समस्या के कारणों को पता लगाना और समस्या को दूर करने हेतु निर्देशन देना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख उद्देश्य है। इसके साथ ही साथ मनोविज्ञान के क्षेत्र में शोध कार्यों को बढ़ावा देना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख उद्देश्य है, और क्रिएटिविटी, आईक्यू टेस्ट, पर्सनालिटी टेस्ट, समायोजन की क्षमता आदि के क्षेत्र में जो नवीन परीक्षणों का निर्माण करना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख उद्देश्य है। ये तो बात हो गई मनोविज्ञानशाला के कौन कौन से उद्देश्य हैं और मनोविज्ञानशाला किन किन क्षेत्रों में कार्य करता है। इसके साथ ही साथ हम यह भी बात करेंगे कि मनोविज्ञानशाला के प्रमुख कार्य कौन कौन से हैं, जिसमें 4 प्रमुख क्षेत्रों में मनोविज्ञानशाला काम करती है, जिसमें शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में, व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में, व्यक्तिगत निर्देशन के क्षेत्र में और बाल निर्देशन के क्षेत्र में मनोविज्ञान सेवा अपनी सेवाएं प्रदान करता है। यदि हम बात करते हैं शैक्षिक निर्देशन की, तो शैक्षिक निर्देशन के क्षेत्र में माध्यमिक स्तर पर विषयों का चुनाव करने में, कोई भी कौन सा विषय छात्र ले, इसमें छात्रों की सहायता करना मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। साथ ही शैक्षिक रूप से जो पिछड़े बालक हैं, जिनके जिसे हम बैकवर्ड चाइल्ड कहते हैं, या उसके पिछड़ेपन के कारणों का पता लगाना और पता लगाकर उसका निराकरण करने का सुझाव देना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। व्यावसायिक निर्देशन के क्षेत्र में अगर हम बात करें, तो माध्यमिक स्तर पर छात्रों की रुचि और अभिरुचि का आकलन कर व्यावसायिक लक्ष्यों के संदर्भ में सुझाव देना और उसका मार्गदर्शन प्रदान करना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। छात्रों को व्यवसाय जगत की जानकारी देना, विभिन्न व्यवसाय से संबंधित योग्यता और प्रशिक्षण के बारे में उन्हें जानकारी देना मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। अगर हम व्यक्तिगत निर्देशन की बात करें, तो व्यक्तिगत रूप से संपर्क करने वाले जो भी वयस्क होते हैं, उनकी मानसिक जो समस्याएं होती हैं, उनके कारणों का पता लगाना, उसके उपचार हेतु निर्देशन प्रदान करना, परामर्श देना, उनकी काउंसलिंग करना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। और इसके साथ ही साथ जो भी संवेगात्मक समस्याएं हैं, जो भी इमोशनली प्रॉब्लम है, उससे ग्रस्त छात्रों को परामर्श देना, उनका मार्गदर्शन करना, उनको दिशा निर्देशन प्रदान करना कि किस प्रकार वो अपनी इस समस्या से उबर सकते हैं, किस प्रकार इन समस्याओं से वह छुटकारा पा सकते हैं, इस क्षेत्र में उनका काउंसलिंग करना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। और मनोदौर्बल्यता से पीड़ित, यानी कि डायमेंशिया जिसे कहते हैं, जिसमें अक्सर लोग अपनी मेमोरी खो देते हैं, उस बीमारी से पीड़ित व्यक्तियों की सहायता करना, उनकी काउंसलिंग करना, किस प्रकार उनके परिवारजन उनसे व्यवहार करे कि वह उन चीज़ों को दिमाग में रखकर वो काम करे, इसके लिए भी काउंसलिंग करना, व्यक्तियों की काउंसलिंग करना भी मनोविज्ञानशाला का प्रमुख कार्य है। इसके बाद आता है जो बाल निर्देशन के क्षेत्र में भी मनोविज्ञानशाला अपना प्रमुख कार्य करती है, जिसमें 3 से 10 वर्ष की आयु वर्ग के जो बालक बालिकाएं होते हैं, उनकी बौद्धिक क्षमता तथा विशेष रूप से उच्च प्राथमिक
उच्च मानसिक योग्यता का जो आकलन कर कर पता लगाना और माता पिता को, उनके पेरेंट्स को दिशा निर्देशन करना, उनका मार्गदर्शन प्रदान करना भी मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य है। और संवेगात्मक कठिनाइयों से, जो इमोशनली जो प्रॉब्लम है उससे ग्रस्त बालकों का समस्याओं का निदान करना, जो भी शैक्षिक समस्याएं हैं उसको दूर करना भी मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य है। अगर हम प्रशिक्षण के क्षेत्र में देखें तो ये प्रशिक्षण कार्यक्रम मनोविज्ञान शाला द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें है एक सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम और सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम। ये दो कार्यक्रम इसके द्वारा चलाए जाते हैं। सेवा पूर्व प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, जिसे हम डीजीपी के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा एक प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जाता है, जिसके लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो कम से एमए तथा एमएड को इसमें वरीयता दी जाती है, जिससे कि ये लोग डिप्लोमा इन गाइडेंस साइकोलॉजी में अपने इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा कर सके। सेवाकालीन प्रशिक्षण के अंतर्गत मनोविज्ञान और जो एजुकेशन के जो लेक्चरर्स हैं उनको नवीन मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक विधियों से परिचित कराते हुए उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करना, साथ ही डाइट के प्रवक्ताओं को निर्देशन और परामर्श में प्रशिक्षण प्रदान करना, मूल्यांकन और मापन हेतु डाइट के प्रवक्ताओं को प्रशिक्षण प्रदान करना और समय समय पर इनका आकलन कार्य और फील्ड में भी भेजना इसका प्रमुख कार्य है। और साथ ही मंडलीय मनोविज्ञान कार्य केंद्रों में जो भी कार्य तकनीकी विशेषज्ञ हैं और जो भी परामर्शदाता हैं उनको पुनर्बोधात्मक प्रशिक्षण प्रदान करना मनोविज्ञान शाला का प्रमुख कार्य है। इसके साथ ही साथ मनोविज्ञान शाला द्वारा समय समय पर विभिन्न प्रकार के पुस्तकें, विभिन्न प्रकार के राइटर्स, विभिन्न प्रकार की शोध पत्रिकाओं आदि का प्रकाशन कार्य भी किया जाता है। और शोध कार्य के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के शोध कार्यों को भी मनोविज्ञान शाला करता है। इस प्रकार आज मैंने आप सभी लोगों को मनोविज्ञान शाला के बारे में डिटेल में पढ़ाया कि मनोविज्ञान शाला के कौन कौन से प्रमुख कार्य हैं और यह किन किन क्षेत्रों में अपने कार्य करता है। इसके साथ ही साथ मैंने आप सभी लोगों को राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की जो प्रमुख इकाइयां हैं उसके बारे में भी जानकारी दी। इसके बाद आज के असाइनमेंट पर हम लोग आ जाते हैं कि आज का असाइनमेंट क्या है। आज का असाइनमेंट ये है कि आप सभी प्रशिक्षु लोग मनोविज्ञान शाला के बारे में एक लेख तैयार करें कि मनोविज्ञान शाला की स्थापना कब की गई, इसके प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसकी कौन कौन से यह कार्य करता है, किन किन क्षेत्रों में यह कार्य करता है, इसके बारे में एक लेख तैयार करके, एक नोट्स तैयार करके आप अपने डाइट्स पर और जो प्रशिक्षु निजी संस्थान में पढ़ते हैं वह अपने संस्थाओं में इसे सबमिट कर दीजिएगा। इसी के साथ आज मैं अपने क्लास को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।